हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष कालको 2.0 में स्वागत है। ठीक है। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। पहले चैप्टर से 12th के पढ़ाऊंगा। हेलो एल्केन से स्टार्ट हुआ। ठीक है। जो हमारा कार्बनिक अकार्बनिक था उसका मैंने 3 चैप्टर मतलब पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, जिसका पहला चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन या हेलो एरेन। तो हेलो एल्केन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हेलो एल्केन। तो हम लोग पहले समझेंगे जो हेलो एल्केन है वो होता क्या है। ठीक है। हाइलो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिक को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन व्युत्पन्न बोलेंगे, या तो एल्किल हाइलाइड बोलेंगे, या तो हम उसे क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। क्लियर हुआ। जैसे हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसके स्थान पे हाइड्रोजन का प्रयोग कर देंगे। हाइड्रोजन में हमारा क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। ये आप पढ़ चुके होंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। पता है, हाइड्रोजन फैमिली। तो इनके द्वारा जब विस्थापन होगा किसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो क्या होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा हमारा, हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड कहलाएगा। क्लियर हो गया। या तो हाइड्रोजन व्युत्पन्न भी बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापन से मोनो हाइलो एल्केन बनता है। ठीक है। देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करेंगे तो क्या होगा, हमारा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन विस्थापित होगा। ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा, मोनो हाइलो एल्केन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, आर एच है। ठीक है। आर एच है, मतलब आर का मतलब क्या होता है, हमारा एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्किल ग्रुप। आप याद रखिए, एल्किल मतलब क्या होता है हमारा, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्किल बनता है। क्या बनता है, एल्किल। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। उसमें से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें क्या बन जाएगा हमारा, एल्किल बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मेथेन होगा, सी एच फोर में से अगर सपोज एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या होगा हमारा, CH3। तो ये CH3 होगा, ये एच मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, मेथेन बन जाएगा। ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर CH4 है तो उसको CH3H लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। C2H5H लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। फिर C3H7, यहाँ पर एक हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दे रहे हैं और यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, पहले संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, अब हमारा क्या बन गया, हाइलो एल्केन। हाइलो मतलब ये हाइड्रोजन लग गया, एल्केन मतलब ये हो गया, तो मिलकर क्या हो गया हमारा, हाइलो एल्केन। तो समझ में आ गया। हाइलो एल्केन क्या होता है, एल्केन ये पूरा है, ये पूरा क्या है हमारा एल्केन है, और ये सिर्फ क्या है हमारा, एल्किल है। अब पूरे एल्केन में से ये हाइड्रोजन रिमूव करके एक हमारा हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा क्या, हेलो एल्केन बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो एल्किल हाइलाइडों का हाइलाइट है उनका वर्गीकरण, एल्किल हाइलाइडों के वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हाइलाइडों को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है। अब जो परमाणुओं की संख्या के आधार पे है, फिर हमारा क्या होगा, संकरण के आधार पे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार। ठीक है। मतलब कितना हाइड्रोजन प्रयोग किया गया है, एक प्रयोग किया गया, दो प्रयोग किया गया, तीन प्रयोग किया गया, इसी प्रकार के। तो चलिए चलते हैं, हम चारों पढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या है, मोनो हाइलाइट। मोनो हाइलाइट मतलब क्या होगा, मतलब सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, मोनो हाइलाइट कहलाएगा। ठीक है। मतलब कोई भी हमारा एल्केन ग्रुप का कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, मतलब कोई भी यौगिक है, उसमें से क्या करें, एक हाइड्रोजन हटाकर सिर्फ एक ही क्लोरीन, ओ सॉरी, एक ही हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे। ठीक है। एक ही हाइड्रोजन जोड़ने का मतलब है एक ही फ्लोरीन को जोड़े, एक ही क्लोरीन को जोड़े, या तो एक ही ब्रोमीन को जोड़े, या तो एक ही आयोडीन, मतलब इनमें से एक को एक ही बार प्रयोग करना है। ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा, मोनो हाइलाइट कहलाएगा। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, हेलो एल्केन भी कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है। ठीक है। अब एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यहाँ पर जो 1 है 2 होता है, अभी मैंने ऊपर बोला था। ठीक है। तो उसको एक हाइड्रोजन हटा के हम क्या जोड़ दिए, एक्स जोड़ दिए। ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, हाइलो एल्केन का सूत्र बन गया।
जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3Cl। अब ये जैसे मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। अब CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल कर वहां पर क्या जोड़ दिए, हम Cl जोड़ दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, मोनो हाइलाइट का एक बन गया एग्जाम्पल। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, ये क्या है, मेथिल है, ये क्या है हमारा क्लोराइड है, तो मेथिल क्लोराइड हो गया। या तो इसका नाम क्या होता है, क्लोरोमेथेन। क्या होता है, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन जो होता है IPC नेम होता है, और मेथिल क्लोराइड क्या होता है, हमारा साधारण नाम होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, CH3CH2 है ना। अब यहाँ CH3 होना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन हटाकर एक ब्रोमीन जोड़ दिया गया, तो वह क्या है, एथिल ब्रोमाइड बन गया। इसका जो IPC नेम होता है क्या होता है, ब्रोमो एथेन होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन में यहाँ पर क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो उस हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया गया। ठीक है, तो बन गया एरोमेटिक मोनो हाइलो एल्केन बन गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखो क्या है हमारा, यहाँ से क्या किए है, एक हाइड्रोजन हटा क्या किया, हाइड्रोजन प्रयोग कर दिए हैं, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा क्या है, मोनो हेलो एरिन। जो है ये एग्जाम्पल, इसको हम नेक्स्ट मतलब हेलो एरिन में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन में मुझे पढ़ना नहीं, हेलो एल्केन में इन सबको पढ़ना है, हेलो एरिन में इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। देखिए, जैसे हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 X सेक्शन। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर एक, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया गया। ठीक है, इसका नाम हो गया एथिलीन डाई हाइलाइड। ठीक है, और इसका जो एक नाम और होता है, इसको बहुत ही याद रखे रहिएगा, बहुत ही कम याद रहता है लोगों को, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विसिनल या बिस डाई हाइलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, जैसे मतलब हमारा क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, एल्केन ग्रुप का है। जैसे दो हमारा एथेन है, क्या है, एथेन है। ठीक है, हमारा एथेन है, वहाँ क्या करें, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, मतलब पहले दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटा के एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो क्या होगा, बिस्नल कहलाएगा या बिस हाइलाइट कहलाएगा, बिस डाई हाइलाइट कहलाएगा। क्लियर हो गया। इसका एपीसी नाम क्या होता है, एथिलीन डाई हाइलाइट होता है। अब जैसे क्या होगा, CH3CH2H2, अगर इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पर ना, जैसे एक दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिए। क्लियर हो गया। अब दोनों को हम क्या करते हैं, एक ही जगह लगा देते हैं, तो क्या होगा, एथिलीडीन हो जाएगा, डाई हाइलाइट होगा। ठीक है, जिसका और एक नाम क्या है, जेमिनल है या जैम डाई हाइलाइट है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो जोड़ दिए गए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, सी एच टू देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब CH3 यहाँ पर होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रयोग किया गया, एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रयोग किया गया। ठीक है, जिसको बोलेंगे ओमेगा डाई हाइलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तरह तरह के हैं। अब एक यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, बेंजीन में से यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया गया, एक यहाँ से और हाइड्रोजन प्रयोग किया गया, ये हो गया एक एरोमेटिक डाई हेलो एल्कीन हो गया। ठीक है, पहले क्या था हमारा, मोनो हेलो एल्कीन था, अब यहाँ पर क्या होगा, डाई हेलो एल्कीन हो जाएगा। इसको बोलते हैं डाई हेलो एरिन। पहले क्या था हमारा, जब सिर्फ एक ही हमारा हाइड्रोजन हटा के एक ही हाइड्रोजन जोड़ा गया था, तो क्या था, हेलो एरिन था, लेकिन दो बार जोड़ा गया तो डाई हेलो एरिन हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें ये पूरे एग्जाम्पल में दो दो क्या किए गए, हाइड्रोजन को प्रयोग किए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डाई का हो जाएगा कि नहीं, तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डाई हाइलाइट का हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाई हाइलाइट का हो जाएगा। तो डाई हाइलाइट का एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिखाया, तो देखिए दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन दो हाइलाइट परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त होगी, क्या कहलाएंगे, डाई हाइलाइट कहलाएंगे। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nX2 होता है, मतलब दो हाइड्रोजन हटाकर दो हाइड्रोजन जोड़ा गया। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, CH2H2 मेथिलीन डाई हाइलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हम लोग एग्जाम्पल में भी मैंने आपको दिखाया, इन सभी एग्जाम्पल में क्या है, दो हाइड्रोजन को हटा के दो दो हाइलाइट का प्रयोग किए गए। ये हो गए हमारे डाई हाइलाइट के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक साथ हम जो अलग अलग जोड़ते हैं हाइड्रोजन को अलग अलग कार्बन में, तो क्या होगा, बेसिनल या विच डाई हाइलाइट कहलाएगा। अगर एक ही कार्बन में दोनों जोड़ देते हैं, दो हाई कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है और एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो क्या कहलाएगा, जेमिनल कहलाएगा। अगर तीन कार्बन है, एक फर्स्ट और लास्ट कार्बन में जोड़ दे रहे हैं, बीच वाले में नहीं जोड़ते, तो क्या कहलाएगा, ओमेगा डाई हाइलाइट कहलाएगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, इसका क्या होगा, डाई हेलो एरिन होगा। जब बेंजीन में दो हाइड्रोजन हटाकर दो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, तो क्या कहलाएगा, हमारा डाई हाइलो एरिन होगा। क्लियर हो गया। देखिए,
समझ में आ गया डिफिनीशन इसका क्यों बोला गया, क्योंकि दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करके दो हाइलाइट परमाणु का प्रयोग किया गया। दो या दो से अधिक कार्बन वाले डाई हाइलाइडों में यदि एक्स परमाणु समान कार्बन से जुड़े हों तो क्या होगा, जेमिनल होगा। वहां पर मैंने दिखाया ना, जब एक ही कार्बन से जुड़े हों तो क्या होगा, जेमिनल होगा। अगर वही अलग अलग हुआ तो क्या होगा, बिसिनल होगा। ठीक है। अगर हमारा क्या है, दो से अधिक कार्बन परमाणु है, यदि दोनों एक्स परमाणु दोनों सिरों पर मतलब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, ओमेगा डाइहैलाइड। अभी हमने ऊपर फिगर में दिखाया, ऊपर वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, ट्राई हाइलाइट। ठीक है, दो हो गया, डाई हाइलाइट हो गया, मोनो हाइलाइट हो गया, अब ट्राई हाइलाइट। अब इसमें क्या होगा, ट्राई मतलब ही होता है तीन। यदि हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्या, प्रतिस्थापन तीन हाइलाइट परमाणु द्वारा होगा तो क्या होगा, प्राप्त करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, ट्राई हाइलाइट कहलाएगा। इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n -1 X3 होता है। वहां पर पहले क्या था, X था, फिर H2 हुआ, अब क्या होगा, X3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक एक कमी होता चला जाए। पहले क्या था, एक था, फिर एक कम हुआ तो 2n ही बचा, फिर एक कम होगा 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, CH X3 मतलब यहाँ पर क्या है, तीन हाइड्रोजन को हटाकर तीन हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बन गया क्या, ट्राई। ठीक है, ये क्या है, हाइलो। फिर ये क्या है हमारा, मेथेन। ठीक है, ये हमारा क्या साधारण नाम है, हाइलो फार्म। ये क्या है हमारा, IPHC नाम हो गया। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, तीन हाइड्रोजन को हटाकर तीन हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, ट्राई हेलो एल्किन हो जाएगा, या तो ट्राई हेलो एरिन इसको बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए चौथा हम देखते हैं। चौथा क्या है हमारा, टेट्रा हाइलाइट। चार हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइलाइट परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक क्या करेगा, टेट्रा हाइलाइट कहलाएगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन का विस्थापन पहले एक हुआ था, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, अब क्या होगा, चार होगा। चार होगा कि किसके द्वारा हुआ, चार हाइड्रोजन परमाणु द्वारा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टेट्रा हाइड्रोजन परमाणु कहलाएगा। ठीक है, इस इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n -2 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, X4। क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कार्बन लिखिए, उसके चारों तरफ क्या कर दीजिए, चार हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दीजिए, मतलब चारों क्लोरीन जोड़ दीजिए, चारों ब्रोमीन या चारों आयोडीन, या तो डिफरेंट भी जोड़ेंगे तो कोई इसमें अंतर आने वाला नहीं है। तो क्या कहलाएगा, आखिर टेट्रा हाइलाइड ही कहलाएगा। क्लियर होगा। पहले हम लोग पढ़े क्या, कार्बन परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु द्वारा युक्त कार्बन की प्रकृति पे। ठीक है, मतलब अब संकरण के आधार पे हम देखेंगे। ठीक है, प्रकृति के आधार पे देखेंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पे एल्किल हाइलाइड निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट। देखिए ये क्या होता है, देखिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब जैसे ये हाइड्रोजन जुड़ा है, अब देखिए हाइड्रोजन जो जुड़ा है उसके संपर्क में, ठीक है, मतलब उससे संपर्क में जो कार्बन होगा, ठीक है, उससे संपर्क में जो कार्बन होगा होगा वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो या एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो तो वो हो गया 1 डिग्री। अब जैसे ये कार्बन है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। अब देखिए ये जो CH3 है कितने कार्बन से और जुड़ा है, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा, या तो प्राथमिक कहलाएगा। ठीक, अब जैसे ये हाइड्रोजन है किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, सिर्फ एक ही से, तो भी ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। अभी ऐसे देखते जाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए द्वितीयक देख। अब देखिए द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। द्वितीयक मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो कार्बन अन्य दो कार्बनों से जुड़ा होगा, तब क्या होगा, हमारा द्वितीयक होगा। क्या ऐसा होगा, चलिए देख लेते हैं। इनमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। अब ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा हमारा 2 हाइलोप्रोपेन कहलाएगा। जब हमारा ऐसे आएगा, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे हमारा ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, आइसो का प्रयोग करेंगे, आइसोप्रोपिल हैलाइड प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ, क्या प्रयोग करेंगे, आइसो का। ठीक, अब जबकि 1 डिग्री वाले में क्या था हमारा,
ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, सिर्फ ये एक ही जुड़ा था। मतलब वहाँ पर इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा था, या तो ये जुड़ा रहेगा या तो ये जुड़ा रहेगा। अगर ये जुड़ा है तो भी 1 डिग्री होगा, ये जुड़ा रहेगा तो ये भी 1 डिग्री होगा। अगर दोनों जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, हमारा 2 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। अब जैसे इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 2 हेलो प्रोपेन होगा। अब जैसे CH3 CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नाम क्या होता है, 2। अभी आईपीसी नाम आगे मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस कार जो हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन आप देखेंगे कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या होगा, हमारा 2 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटीन हाइलाइट। अब आप सोचेंगे यहाँ पर आइसो का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक श्रृंखला और बढ़ गया, तब इसीलिए आइसो का प्रयोग नहीं करें। मतलब ऐसे सिर्फ 3 ही कार्बन रहेगा, तब हम वहाँ पर केवल आइसो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी आपको ये ध्यान पहचानना है कि इसको 2 डिग्री बोलते हैं, किसको 1 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तब यहाँ पर क्या बोलेंगे, आइसो। मतलब इस कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो आइसो बोलेंगे। अगर तीसरा कार्बन आ जा रहा है तो आइसो का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए तृतीयक, ये 3 डिग्री हाईलाइट। अब यहाँ पर तृतीयक मतलब जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन जिस परमाणु से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जिस परमाणु से जुड़ा होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा, वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक हाइड्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये जो हमारा आर है, आर का मतलब क्या है, CH3। यहाँ पर आर का मतलब क्या है, CH3। आर का मतलब क्या है, CH3। ये आवश्यक नहीं CH3 होगा, मतलब एल्किल ग्रुप का कुछ भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब श्रृंखला बनाएंगे ना, तो इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा रहेगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो टोटल कितने कार्बन जुड़े रहेंगे, 3। तो 3 जुड़े रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हाइलाइट बोलेंगे, या तो 3 डिग्री बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आइसो वाला आप ध्यान रखे रहिएगा, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, हमारा आइसो। इसको दिमाग में फिट करे रहिएगा, आपको कहीं पर भी मिलेगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कहाँ पर आइसो होता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन आबंध के कार्बन के संकरण के आधार पर। अब ठीक है, अब हम क्या करें, कार्बन और हाइड्रोजन के जो आबंध के बीच कार्बन के संकरण के आधार पे इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, sp3। sp3 एक्स हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, पुनः निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है, एल्किल हैलाइड। इनमें हेलो एल्केन भी कहते हैं, इन्हें हेलो एल्केन भी कहते हैं। इनके संदर्भ में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आर एलिसाइक्लिक, आर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, हेलो साइक्लो एल्केन कहलाएगा, या साइक्लो एल्किल हैलाइड कहलाएगा, कहते हैं। इसे यौगिक द्वितीयक या तृतीयक भी कहते हैं। ये सब तो मान लीजिए ऊपर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाला, अब यहाँ पर देखिए इनमें हाइड्रोजन बेंजिलिक हाइलाइट है। ठीक है, तो देखिए इनमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़कर अगले कार्बन परमाणु sp3 संकर से जुड़ा होता है। इस प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, जैसे ये हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक बांड हाइड्रोजन कार्बन के हाइड्रोजन के साथ लगेगा, 2 बांड हाइड्रोजन के साथ लगेगा, एक बांड ये। तो संकरण अगर निकाला जाए, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो संकरण क्या आएगा, sp3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा होगा, तो एक बांड, 2 बांड, 3 बांड है, एक हाइड्रोजन का लगा होगा। ठीक है, वो नहीं लिखा है तो ये हम मान लेते हैं इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और होता भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, संकरण यहाँ पर भी sp3 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 बांड है, तो यहाँ पर भी sp3 होगा। मतलब 4 बांड है, सिंगल 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 अलग अलग, तो वहाँ पर sp संकरण होगा, sp3। ठीक है, तो इन सब में क्या है, sp3 संकरण पाया गया है। तो यहाँ पर भी जैसे क्या होगा, आर एक्स है,
आर के स्थान पे क्या होगा हमारा, कुछ भी हो सकता है। मान लेते CH3 होगा। CH3 होगा तो मतलब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, एक बांड, ये टोटल कितने बांड हो गए, 4 बांड हो गए। यहाँ पर भी संकरण क्या होगा, sp3 ही होगा ना। तो ये sp3 संकरण के आधार पे इनको इस प्रकार बांटा गया है। अब देखिए एलिलिक हाइलाइट क्या होता है। इनमें हाइड्रोजन परमाणु एक्स कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े कार्बन से अगले कार्बन परमाणु sp3 संकरण से जुड़ा होता है, इसे एलिलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एलिलिक हाइलाइट क्या होता है, इसके आधार पे देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे हाइड्रोजन परमाणु हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, तो उसके जस्ट वाला जो कार्बन रहेगा, उसके बाद वाला जो कार्बन रहेगा उसके साथ डबल बॉन्ड लगा रहेगा, उसके साथ डबल बॉन्ड लगा रहेगा, तो क्या होगा हमारा एलिलिक कार्बन कहलाएगा। ठीक, नहीं समझ में, जैसे ये कार्बन, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, अब इसके बगल वाला जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो वो क्या होगा हमारा एलिलिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, एलिलिक कार्बन कहलाएगा ये वाला। और इसको बोलेंगे क्या, एलिलिक हाइलाइट बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से यहाँ पर कार्बन होगा, इससे जुड़ा हुआ है हाइलाइट। अब इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, ये होगा। हम्म अब ये वाले कार्बन के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एलिलिक हाइलाइट होगा। क्लियर होगा। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 3 हाइलोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक है, 1 हेक्सीन। तो ये आप मतलब 11th में आईपीसी नाम पढ़े होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम एलिलिक क्या होता है ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया एलिलिक क्या होता है। एलिलिक मतलब क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन परमाणु जिस बंध से जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी से नहीं मतलब है, आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, उसकी जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा वो क्या रहेगा, उसके साथ डबल बॉन्ड रहेगा, तब क्या होगा वहाँ पर एलिलिक होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए sp2 हाइड्रोजन आबंध युक्त, ठीक है, sp3 का पढ़ चुके हैं, अब चलिए sp2 का पढ़ते हैं। इस यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp2 संकृत कार्बन परमाणु से संयुक्त होकर पुनः निम्न वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, बिनाइल हैलाइड है। ठीक है, अब बिनाइल हैलाइड क्या होता है, में क्या होगा, बिनाइल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के किसी एक कार्बन परमाणु अर्थात बिनाइल कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब बिनाइल कब बनेगा हमारा, जो बिनाइलिक कार्बन होता है वो कब होगा। अब देखिए, जैसे हमारा हाइड्रोजन परमाणु जिस परमाणु से जुड़ा होगा, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, उसी के साथ डबल बॉन्ड लगा रहेगा, तो वो वहां पर क्या होगा, बिनाइल होगा। जबकि ऊपर वाले में क्या था एग्जाम्पल में, इस कार्बन ना होकर इसके बगल वाला जो कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा होगा, तो क्या था, एलिलिक था। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, बिनाइल बिनाइल हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, ये बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन में क्या है हमारा, ये हमारा कार्बन जुड़ा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर कार्बन होगा, इसी कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसी कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारा क्या होगा, बिनाइल होगा। क्या होगा, बिनाइल होगा। मतलब हाइड्रोजन परमाणु जिस परमाणु कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, उसी के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, हमारा बिनाइल हो जाएगा। तो ये इसका आईपीसी नाम क्या होता है, 1 हाइलोसाइक्लोहेक्सीन होता है। अब चलिए देखते हैं एरिल क्या होता है। एरिल देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वाले से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या, एरोमेटिक क्या है, वाला है। एरोमेटिक वाले क्या होता है, हमारा बेंजीन होता है, एरोमेटिक वाला है, ये भी हमारा एरोमेटिक वाला है। और इसमें जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है डायरेक्ट जुड़ा होगा, ये देखिए डायरेक्ट जुड़ा है। अब यहाँ से कोई ब्रांच CH3 का नहीं निकला है कि उससे जुड़ेगा, डायरेक्ट हमारा जो एरोमेटिक वाला से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, इसका आईपीसी नाम क्या है, हाइलोबेंजीन है। इसका नाम क्या है, पैरा, इसको पी है ना तो पैरा, पैरा हाइलोटाइलिन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ। जैसे होता है ना कि आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो याद रखे रहेगा। तो समझ में आ गया। विनाइल में क्या है, हमारा हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ उससे तुरंत क्या लगेगा, उसी के साथ क्या लगा रहेगा, डबल बॉन्ड। अगर नहीं लगा है इसके बाद वाले कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या एलिलिक होगा। अगर जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है अगर उसी में डबल बॉन्ड लगता है तो ये क्या होगा, हमारा बिनाइल होगा। ठीक है, अगर हमारा बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ता है कोई हाइड्रोजन परमाणु तो वो क्या होगा, हमारा एरिल हाइलाइड होगा। अब देखिए हमारा sp3 हो गया, sp2 हो गया, अब sp देखेंगे। तो कार्बन sp हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक, इनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे ही कार्बन पर कार्बन त्रिबंध कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके साथ क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा
हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा। तो ये क्या होगा, हमारा क्लोरो एथाइन हो जाएगा। इसका नाम है। तो आपको पहचानना भी सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, sp संकरण पाया जाएगा। अब संकरण कैसे है, यहाँ पर 2 पाई बंद होगा और 2 सिग्मा बंद होगा, ठीक है। जो सिग्मा बंद होते हैं वही संकरण में काम आते हैं। दो पाई होगा, एक सिग्मा, मतलब यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, sp हो गया। क्लियर हुआ। अब इन सब में क्या है, हमारा एक सिग्मा होगा, एक पाई, मतलब एक यहाँ पर सिग्मा, ठीक, एक यहाँ सिग्मा, 2 सिग्मा, और एक ये हाइड्रोजन का सिग्मा, 3 सिग्मा हुआ। तो हमारा संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ऐसे अन्य एग्जाम्पल में भी हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए हेलो एल्केन का जो नामकरण है कैसे किया जाता है। हेलो एल्केन का जो नामकरण निम्न 2 पद्धतियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। पहला क्या है, निरर्थक या सामान्य पद्धति, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस नामकरण पद्धति में क्या किया जाता है, एल्केनों में नामकरण के लिए एन मतलब नॉर्मल, आइसो मतलब आईएसओ, ठीक है, नियो या नियो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो सामान्य निरर्थक जो पद्धति है, इसमें जो नॉर्मल, आइसो, नियो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले नॉर्मल शब्द का प्रयोग देख लेते हैं। पूर्व लग्नियन, इसका प्रयोग कार्बन परमाणु की सतत या सीधी श्रृंखला के लिए एल्किल समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारा सीधा एक श्रृंखला है, मतलब इसमें से कोई भी ब्रांच ब्रांच नहीं निकला है, एकदम सीधा एकदम है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, एकदम सीधी श्रृंखला है। अगर सपोज यहाँ पर हमारा एक और जुड़ जाता है ऐसे कुछ ना, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल नहीं लगता। अब देखिए एक सीधी में जुड़ा है, एक लाइन में जुड़ा हुआ है ना। तब एक लाइन में ऐसे जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाए, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ही होता है सीधा, एकदम सरल। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 ना, तो ये नॉर्मल में एक प्रोपिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोपिल हो जाएगा। अब प्रोपिल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल प्रोपिल है लेकिन एक ब्रोमाइड जुड़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। नॉर्मल हो जाएगा, ये सीधी लाइन है, नॉर्मल हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो जाएगा, ये हमारा ब्रोमाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब पूर्व लग्न आइसो को देखते हैं। इसका प्रयोग उस एल्किल समूह के लिए किया जाता है जिस श्रृंखला के अंत में मेथिल CH3 शाखा उपस्थित रहती है। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब देखिए आइसो पूर्व लग्न के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको काउंटिंग करना है, जैसे यहाँ से काउंटिंग करेंगे, इधर से हमारा क्या होगा, देखिए 1 2, यहाँ पर दूसरे कार्बन में क्या है, हमारा एक ही CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, आइसो होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, इधर से भी दूसरे पर आया, इधर से भी 1 2 दूसरे पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आइसो का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ। तो देखिए ऐसे अगर मान लेते हैं और हमारा संख्या ऐसे बढ़ता चला जाता है ना, तो इधर से हम काउंट नहीं करेंगे बल्कि इधर से ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। इधर से जब काउंट करेंगे 1 2 दूसरे कार्बन पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पर आएगा तो यहाँ पर आइसो का प्रयोग कर देंगे, आइसो का प्रयोग कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने कार्बन, 1 2 3, तो क्या होगा, प्रोपिल समूह हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो ब्यूटिल समूह हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, Br जोड़ देते हैं, यहाँ पर I जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होगा, हाइड्रोजन को एक रिमूव करके, ठीक है। यहाँ से क्या किया गया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया, हटाया गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया और क्या जोड़ दिया गया, ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आइसो। क्यों, क्योंकि 1 2 दूसरे कार्बन में क्या है हमारा, देखिए 1 2, इधर से काउंटिंग करिए 1 2, दूसरे कार्बन में क्या जुड़ा है, हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और दूसरे कार्बन हमारा क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप, मतलब एक से हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 2 दूसरे कार्बन पर क्या है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जैसे एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रोपिल हो जाए, ओ आइसो हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हमारा एक सीधी श्रृंखला है, एक भी सीधी श्रृंखला मतलब एक भी यहाँ पर ब्रांच हमारा निकला हुआ नहीं है। तब यहाँ पर नॉर्मल का प्रयोग किए थे हम लोग, जबकि इसमें क्या है, ये ऐसे सीधी श्रृंखला नहीं, यहाँ से क्या निकल गया है, ब्रांच निकल गया। यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा CH3 जुड़ा हुआ, यहाँ पर क्या CH3 जुड़ा, मतलब दूसरे कार्बन पर क्या मिला, 1 2 दूसरे कार्बन, एक दूसरा कार्बन मिल गया, एक कार्बन मिल गया, ठीक है। मतलब दूसरे कार्बन में हमारा एक कार्बन मिल गया, यहाँ पर भी कार्बन मिल गया, इसलिए यहाँ पर आइसो का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा, आइसो हो जाएगा टोटल कितने कार्बन, 1 2 3, तो प्रोपिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। फिर आइसो हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रोपिल सॉरी ब्यूटिल हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट होता है, तो यहाँ पर ब्यूटिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, या तो द्वितीयक ब्यूटिल आयोडाइड। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं नियो। देखिए पूर्व वाला नियो, नियो का प्रयोग, इसका प्रयोग उन एल्किल समूहों के लिए करते हैं जिनमें श्रृंखला के अंतिम में एक सिरे पर एक ही कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हमारा एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आइसो का। अगर दो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, नियो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बन, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं अंतिम कार्बन 1 2 3, यहाँ पर अंतिम कार्बन, यहाँ पर 1 2, अब यहाँ पर ब्रोमीन मिल गया, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक कार्बन मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर वैसे ही देखेंगे 1 2, ठीक है, 2 आ गया। अब ये दूसरे कार्बन पर देखिए, यहाँ पर 2 मिल गया मेथिल ग्रुप, यहाँ पर कितना मिला था, 1 मिला था, इसलिए आइसो का प्रयोग किया। यहाँ पर कितना मिला, 2 मिला, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, नियो का, ठीक है। तो नियो हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूटिल समूह हो गया। क्लियर हुआ। अब यहीं पर हम ब्रोमाइड जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूटिल सॉरी नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम बोलते थे तृतीयक सॉरी द्वितीयक बोलते थे इसको ना, वैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आईपीएससी पद्धति। जो हमारा हाइलो एल्केन है, इनके कुछ आईपीएससी पद्धति के आईपीएससी नाम है, तो चलिए उसको देख लेते हैं, जिससे आपको जैसे कोई भी कंपाउंड बनाया जाएगा, आप तो 11th में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा इंट्रो दिया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। अब यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो ब्रोमीन है, मतलब प्रतिस्थापी समूह है, यहाँ से पहले मिल रहा है। आप ये नियम पढ़ चुके हैं ना, तो काउंटिंग यहाँ से होगा, 1 2 3, सीधी श्रृंखला मिल गई, ठीक है। तो देखिए पहले पर क्या मिला है, ब्रोमीन मिला है, और दूसरे पर क्या मिला है, मेथिल, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल हो जाएगा, मेथ एथ प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये बात आएगा, पहले 2 मेथिल लिखना चाहिए, 2 ब्रोमो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बी आता है, पहले ये यम आता है, बी पहले आता है, इसलिए 1 ब्रोमो लिखें, तब 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, जो है कार्बनिक यौगिक है एक, ठीक है, हेलो एल्केन का एक है ग्रुप समूह है। यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रतिस्थापित समूह क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन में क्या है, आयोडाइन आयोडीन है, ठीक है। अब आयोडीन देखिए यहाँ से पहले कार्बन मिल रहा है 1 2, जैसे अगर सपोज यहाँ पर लगा होता, ठीक है, तो काउंटिंग हम 1 2 3 ना करके इधर से करते 1 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा आयोडीन मिल रहा है, ठीक है, इधर दूसरे कार्बन मिल जा रहा है, जबकि इधर से क्या हुआ, 1 2 तीसरे कार्बन मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर जुड़ा होता तो 1 2 3 इधर से काउंटिंग नहीं करते, बल्कि इधर से करते 1 2, क्यों, क्योंकि हमारा आयोडीन जो है यहाँ पर दूसरे कार्बन मिलेगा, मतलब सबसे कम नंबर पे अगर मिल जा रहा है तो उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले मिल जा रहा तो और बढ़िया है, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या होता है, हमारा ब्यूटेन होता है। कि देखिए पहले कार्बन पे ये बच जा रहा है, तो ये पहले कार्बन बचा 1 आयोडाइड हो जाएगा, आइडो हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे कार्बन हमारा क्या बच रहा है, ये मेथिल, तो 2 बार बच रहा है, तो 3 3 हो जाएगा, 2 बार है तो इसलिए डाई हो जाएगा, ठीक है। क्या बच रहा है, मेथिल, तो डाई मेथिल ब्यूटेन। क्लियर हो गया। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH3Cl है, ठीक है, इसका सामान्य नाम, आईपीसी नाम, सामान्य नाम क्या होगा, ये मेथिल है, ये क्या हमारा क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। आईपीसी नाम क्या होगा, क्लोरोमेथिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए सामान्य नाम में क्या होता है, पहले जो हमारा कार्बन है, कार्बन के बारे में लिखते हैं, बाकी सब उसके बाद जो बचे रहते हैं उसके बारे में लिखते हैं, जो भी हमारा प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है। जबकि आईपीसी नेम में क्या है, पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखा जाता है, फिर हमारा कार्बन, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लोरोमेथिल, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मेथ एथ एथिल हो जाएगा, फिर ब्रोमाइड हो जाएगा, फिर मेथ एथ प्रो क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, फिर क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, लेकिन दूसरे कार्बन जुड़ा है इसलिए क्या होगा, द्वितीयक हो जाएगा। क्लियर हो गया, साधारण नाम। चलिए अब आईपीसी नाम देखते हैं। क्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अब क्या होगा, ब्रोमो हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वन लगा सकते हो, यहाँ पर भी वन लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। वन जहाँ पर रहेगा तो पहले कार्बन कोई चीज रहेगा तो वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लिखे हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं, एक तो दूसरे कार्बन क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या होगा, 2 क्लोरो मेथेट प्रो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसको देख लीजिए।
अब यहाँ पर देखिए जैसे ये CH3 CH2 CH2 सी, फिर इसके आगे ही जुड़ा है CH2 CH2 Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम क्या लिखते हैं, सामान्य नाम में पहले कार्बन के बारे में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो क्या होगा 5 कार्बन का पेंटिल हो जाएगा, फिर क्या क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड हो गया। नॉर्मल कब लगेगा कैसे लगेगा मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया है ना, जब सीधी श्रृंखला है तो इसलिए नॉर्मल लगा देंगे, ठीक है। अब ऐसे देखिए जब 5 कार्बन रहे तो वहाँ पर एमिल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, एमिल का याद रखे रहेगा, एमिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। आईपीसी नाम क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखा जाता है तो क्लोरो हो जाएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेन हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 ओ सॉरी CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन हमारा यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह, तो जाहिर सी बात है काउंटिंग इधर से ही करेंगे। तो क्या होगा, साधारण नाम में क्या होगा, पहले कार्बन के बारे में लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटिल हो जाएगा, फिर क्या होगा क्लोराइड हो जाएगा। कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन में, इसलिए क्या लगाएंगे, द्वितीयक लगाएंगे। क्लियर हुआ। या तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 कार्बन रहता है उसको इमिल भी बोलते हैं, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए तो क्या बोलेंगे, द्वितीयक इमिल क्लोराइड। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए आईपीसी नाम में क्या लिखेंगे, पहले क्लोरीन के बारे में लिखेंगे, क्लोरो मेथेट प्रो ब्यूट पेंटेन हो जाएगा। कौन से कार्बन जुड़ा है, दूसरा है, इसलिए 2 क्लोरो पेंटेन। ये सब आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर चलिए देखिए आगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका मैं अलग से आईपीसी का एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि हमारा प्रतिस्थापी समूह क्लोरीन इधर से मिल रहा है, 1 2 3 4 मिल गया। तो क्या होगा, पहले 4 कार्बन, इसमें क्या लिखेंगे, पहले 4 कार्बन के बारे में लिख लेंगे, साधारण नाम है ना तो इसलिए हम पूरा कार्बन काउंट करेंगे। साधारण नाम जो रहता है, सामान्य नाम रहता है, उसमें टोटल कार्बन को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन, 5, 5 कार्बन क्या होगा, पेंटिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इधर से अगर देखेंगे 1 2, दूसरे कार्बन क्या है, अलग से एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, आइसो, क्योंकि अभी ये ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे कार्बन जोड़ता चला जाए, कितना भी बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर दूसरे कार्बन अलग से एक CH3 मिल जा रहा है, प्रतिस्थापी समूह मेथिल, तो वहाँ पर आइसो का हम प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, आइसो हो जाएगा। टोटल कितने कार्बन है, अगर सपोज ये नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन होता, क्या लगाते हैं हम, द्वितीयक लगाते हैं, ठीक है। या द्वितीयक भी यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, आइसो की जगह पे यहाँ पर द्वितीयक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा द्वितीयक, टोटल कितने कार्बन, 5, पेंटिल फिर क्लोराइड हो जाएगा। या तो हम 5 कार्बन का क्या लिखते हैं, एमिल लिखते हैं, तो क्या होगा, आइसो एमिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका साधा आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, पहले कार्बन क्या जुड़ा है, क्लोरीन, क्लोरो हो जाएगा, फिर तीसरे कार्बन क्या मिल गया, मेथिल, तो 3 मेथिल हो गया। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला में अब देखिए आईपीसी नाम करना है तो सीधी श्रृंखला को ही केवल हम काउंट करेंगे, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 4, 4 कार्बन क्या हो गया, पेंटेन ब्यूटेन आ गया, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, अब इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे कार्बन मिलेगा ये, इधर से काउंट करेंगे दूसरे कार्बन, तो ये ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 1 2, दूसरे कार्बन पर क्या है हमारा, एक यहाँ पर मेथिल मिला है ग्रुप, ठीक है, और एक यहाँ पर मिल गया है, मिला है कि नहीं, मिला है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा तृतीयक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृतीयक, ठीक है, पहला दूसरे पे, तो हो जाएगा हमारा तृतीयक हो जाएगा। अब टोटल कितने कार्बन, 5, पेंटिल हो जाएगा, ठीक है। अब या तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर तृतीयक हो जाएगा, 5 कार्बन क्या लिखते हैं, एमिल, एमिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और एपीसी नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। दूसरे पे क्लोरीन है, दूसरे पे मेथिल है, टोटल कितने कार्बन है, एक सीधी श्रृंखला में 4 ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 काउंट ऐसे करेंगे, दूसरे पे क्या है हमारा, मेथिल है, फिर यहाँ पर भी मेथिल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरे कार्बन से क्या है, इधर से काउंट करें, दूसरे कार्बन 2 ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, नियो का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे हम, नियो का, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री बोलेंगे ना, इसलिए तृतीयक लग गया, ठीक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये कार्बन जो है हमारा 2 ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए द्वितीयक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम द्वितीयक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा, अ, 1 2 3 कार्बन से जुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, नियो एमिल क्लोराइड हो गया। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, पहले पे क्लोरीन जुड़ा है इसलिए 1 क्लोरो हो जाएगा, फिर दूसरे पे मेथिल जुड़ा है, फिर ये मेथिल जुड़ गया है तो 2 2 डाई मेथिल हो जाएगा, फिर सीधी श्रृंखला क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर कुछ आईपीसी है, एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप लोग करके ट्राई करिएगा। यहाँ पर आंसर भी दिया है, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बताऊँगा बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन बना है, तो इससे नहीं डरिए, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बन है, यहाँ से CH3 निकल गया, मतलब एक यहाँ पर कार्बन पाया गया, यहाँ पर कार्बन पाया गया, यहाँ पर कार्बन पाया गया, ठीक है। यहाँ पर कार्बन पाया गया और यहाँ पर ये क्या हमारा कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक। तो देखिए हम काउंटिंग किधर से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जा रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा क्या करेंगे, वरीयता देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आएंगे, काउंटिंग करें, 1 2 3 4, ठीक है। तो चौथे पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, ठीक है। चौथे में हमारा ब्रोमीन, तो क्या होगा, 4 ब्रोमो हो जाएगा। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या होता है हमारा, ओ सॉरी, ये एक और कार्बन है यहाँ पर ना, तो पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, ठीक है। कौन से कार्बन हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा है, दूसरे कार्बन, इसलिए क्या होगा, पेंट टू इन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इसी प्रकार से ट्राई करना, सब एक ही तरह एकदम सेम है, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।